हेलो फ्रेंड्स, अब इसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि सॉलिडवर्क्स में स्केचिंग के टूल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ स्केचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने देखा था, कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे कि इसमें कौन सा टूल किसको हम लोग भूलते हैं। फर्स्ट वीडियो में जो हमने देखा था, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो है स्केच टूल्स की। सबसे पहला जो स्केच टूल है वो आपका है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, स्केच में जाके यहाँ पे फीचर्स का भी ऑप्शन आ रहा है। फीचर्स का मतलब है 3D। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्केच के टूल्स। स्केच के टूल्स में हम यहाँ पे देखेंगे स्केच के टूल्स को। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लाइन कमांड। और यहाँ पे अगर एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करते हैं। जिस भी प्लेन पे आपको काम करना है उस पे हम लोग यहाँ पे जाके स्केच लगा देते हैं। मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे लाइन। लाइन बेसिकली 3 टाइप की होती हैं इसमें। फर्स्ट जो होती है वो आपकी लाइन, दूसरी है सेंटर लाइन, तीसरी आपकी है मिड पॉइंट लाइन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन कमांड लिया और इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है और सेकेंड पॉइंट क्लिक करना है। इसमें आर्थो, जैसे ऑटोकैड में हम लोग आर्थो वगैरह देखते थे, आर्थो ऑन करो और पोलर ऑन करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ये जो लाइन, जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये सारे क्या होते हैं, रिलेशंस या फिर कंस्ट्रेंट पे काम करते हैं। ठीक, और रिलेशन जो है 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया भी था। फर्स्ट वन इज द डायमेंशनल, सेकेंड वन इज द ज्योमेट्रिकल। तो इसमें ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल रिलेशन लग के आते हैं। इसमें देखो ब्लू कलर में जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये आपका दिखा रहा है कि ये लाइन शो कर रही है हॉरिजॉन्टल। अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जाएंगे तो ये आपका येलो कलर में शो होगा। तो यहाँ से मैंने इस टाइप से बना दिया। आप देखो दूसरा पॉइंट देने के बाद जैसे उसमें एंटर कर देते हैं, इसमें कमांड को कट करने के लिए एस्केप का यूज करेंगे, एस्केप बटन का यूज करेंगे। कमांड को कट करने के लिए जैसे वहां पे ऑटोकैड में हम लोग एंटर यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस्केप का यूज करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि इसमें हम लोग डायमेंशंस जो है बाद में देते हैं। जैसे उसमें पहले दे देते थे, इसमें हम लोग बाद में देते हैं, क्योंकि ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा जो है पहले हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है डायमेंशन देते हैं। ठीक, डायमेंशन के लिए हमें यहाँ पे जाना है स्मार्ट डायमेंशन के पास में। स्मार्ट डायमेंशन से आपको जो भी डायमेंशन देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको 100 देना है, तो 100 मैंने यहाँ पे। अब 100 क्या है, 100 हमारा mm में डायमेंशन लगा हुआ है, तो 100 हमारी क्या है, mm में डायमेंशन है, 100 mm। ठीक, अगर सिमिलर हमें यहाँ पे जैसे वर्टिकल में बनाना होता है या मान लो जिस तरह भी बनाना है, ठीक, इस टाइप से, तो यहाँ से हम लोग वर्टिकल में बना सकते हैं। ठीक, इस टाइप से 50। अब जैसे मान लो हमें यहाँ पे जो है, यहाँ से मुझे किसी एंगल पे काम करना है, जैसे मान लो मुझे इस पे 45 डिग्री पे इसको खींचना है, तो मैंने क्या किया, स्मार्ट डायमेंशन से ही एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, एंगुलर ठीक डायमेंशन अलग से आती है। इसमें एंगल के लिए हम क्या करेंगे, 2 रेफरेंस लाइन लेंगे, जो कि हमारे पास एक ये है और एक ये वाली लाइन है। तो उसके बीच में हम लोग यहाँ पे एंगल दिखा सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इसमें 60 डिग्री एंगल देना है, उस टाइप से मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर का भी यहाँ पे एंगल से हम लोग इस टाइप से स्मार्ट डायमेंशन से शो करते हैं। सेकंड आती है आपकी सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन का मतलब होता है कि जो भी चीज आप एज ए रेफरेंस में बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो मुझे कुछ मिरर करना है, ठीक, तो मिरर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंट्रल लाइन होनी चाहिए। ठीक, तो सेंट्रल लाइन का यूज एज ए रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, एज ए रेफरेंस इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सेंट्रल लाइन बना देंगे। ठीक, अब जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमें लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एज ए सेंट्रल लाइन बनानी है, तो सबसे पहली चीज, एक वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप टूल्स में जाएंगे और स्केच टूल्स के अंदर यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री ऑन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। मतलब उस लाइन को या कोई भी स्केच को आपको एज ए कंस्ट्रक्शन, एज ए रेफरेंस लाइन अगर आपको यूज करना है, तो यहाँ पे आप उसको कंस्ट्रक्शन लगा देंगे, तो यहाँ से आप देखो कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी लाइन या कोई भी स्केच को आप एज ए कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आ रहा है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट में क्या है कि ये मिड पॉइंट से सिमेट्रिकली बढ़ेगी, इस टाइप से, इस टाइप से, मतलब मिड पॉइंट से आपको कहीं पे कुछ मिड पॉइंट से लाइन बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो शो कर रहा है दिस इज द मिड पॉइंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आप उसके मिड पॉइंट से भी डायमेंशन दे सकते हैं और जितनी डायमेंशन इधर देंगे सिमेट्रिकली वो उधर उतनी इस टाइप से बना देगा, ठीक है। मिड पॉइंट का भी यहाँ पे ये आपकी जो है लेटेस्ट वर्जन जितने भी 2013 में ये आपका यहाँ पे 16, 17, 18 इसमें ऐड हुई है। पहले इसमें 2 ही लाइन थी, मेरे पास एक लाइन और सेंट्रल लाइन यहाँ पे थी। उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं रेक्टेंगल्स के ऑप्शन है। रेक्टेंगल में आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो 5 टाइप के रेक्टेंगल हैं और जैसी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रेक्टेंगल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल में फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, पहला पॉइंट और दूसरा कॉर्नर रेक्टेंगल, सेकंड पॉइंट, ठीक। यहाँ पे जैसा भी दे रखा है कॉर्नर रेक्टेंगल के अंदर। उसके बाद आ रहा है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर में क्या है कि आपके पास एक सेंटर पॉइंट दे रखा होगा और एक आपका कॉर्नर पॉइंट दे रखा होगा। तो मान लो हमारे पास एक ये सेंटर पॉइंट है और एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन हमेशा हम यहीं से लेंगे जिसको कि हमें देना है, जैसे मान लो 100 देना है तो 100 इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल का मतलब है कि हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया और थर्ड पॉइंट क्लिक किया, इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट देते हुए 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल को बना सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल है, इसमें हम लोग पहले सेंटर देंगे, उसके बाद जो है मिड पॉइंट देंगे, जैसा कि इसका प्रीव्यू में भी दिखा रहा है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट देंगे, उसके बाद इसके मिड पॉइंट देंगे, अब इसके कॉर्नर पॉइंट देंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट देते हैं इंक्लूडिंग सेंटर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास रेक्टेंगल्स के ऑप्शन हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइंग वी कैन यूज दीज ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन मेथड कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो उसमें जैसे ऑटोकैड में हमने 4 तरीके देखे थे, इसमें हमारे पास 3 तरीके हैं और इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ड्राइंग को। जैसे पहला तो ऑप्शन वही है, कंट्रोल ए इसमें भी काम करता है। जैसे कुछ मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में कंट्रोल ए काम नहीं करता है, बट इसमें है कंट्रोल ए काम करता है और आप इसको सेलेक्ट करके, पूरा सेलेक्ट करके, कंट्रोल ए का मतलब होता है कि सेलेक्ट ऑल। आप ड्राइंग जितनी भी सीट पे ड्राइंग होगी आप इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई सेम काम करता है, अंडू और रीडू। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। और जैसे मान लो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब आप इस पर्टिकुलर डायमेंशन को सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को इस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए इसको भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन, क्या है तीसरा ऑप्शन, ये है इसको हम लोग बॉक्स सिलेक्शन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स सिलेक्शन से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स सिलेक्शन का मतलब है माउस का जो लेफ्ट बटन है इसको दबा के रखना है और उसका जो है इसमें देखो बॉक्स में आ जाएगा। ये चीज अगर बॉक्स में आ रही है, ठीक है, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जितना बॉक्स में आएगी, जैसे उसमें देखा था हमने ब्लू विंडो मेथड ऑटोकैड के अंदर, सिमिलर चीज है। आपका अगर बॉक्स के अंदर पूरी चीज आ रही है तो वो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा, अगर आधा अधूरा आ रहा है तो नहीं सेलेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा ऑब्जेक्ट जो है बॉक्स के अंदर आना चाहिए और आप इसको फर्दर सेलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस टाइप से हम लोग इसको 3 टाइप के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उसका, ठीक है। और इसको हम लोग ओवरऑल सेलेक्ट करके ड्राइंग को डिलीट ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं स्लॉट के। पहला ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेट स्लॉट, दूसरा आपका है सेंटर पॉइंट स्लॉट, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, तीसरा ऑप्शन है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट और चौथा ऑप्शन है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट।
स्ट्रेट स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्लिक किया और दूसरा पॉइंट क्लिक किया, ठीक, इस टाइप से बाहर की तरफ कर्वेचर क्लिक किया। अब यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन से आप इसको यहाँ पे जो भी वैल्यू देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने दे दी, एक ये डायमेंशन दे रखी होती है और इसका कर्वेचर जैसे मान लो इसको मैंने दे दिया 50, ठीक, स्मार्ट से ही, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। सेंटर पॉइंट में क्या होगा कि सेंटर से वेरी करेगा लाइक दिस, इस टाइप से, ठीक। ये आपका सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। उसके बाद है आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। 3 पॉइंट आर्क स्लॉट का मतलब है कि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क में फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया और थर्ड पॉइंट, इस टाइप से ये 3 पॉइंट आर्क स्लॉट में आपका इस टाइप से बना देगा। और इसकी अगर आप डायमेंशन करने जाएंगे तो आप डायमेंशन यहीं से ले सकते हैं, जहाँ से यहाँ से आप स्मार्ट डायमेंशन से इसकी यहाँ से डायमेंशन ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो स्मार्ट डायमेंशन से हम लोग कोई भी डायमेंशन यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो डायमेंशन है इसीलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहा है, तो इसको एक को आपको डिलीट करना पड़ेगा और तब आपका रेडियस शो करेगा, ठीक, यहाँ से, क्योंकि वो पॉइंट पकड़ लिया था। अब यहाँ से आपको रेडियस शो करेगा और आप इसको डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं और पहले अगर आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में क्या होगा कि सेंटर पॉइंट क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट ये हो गया आपका, एंड पॉइंट ये हो गया और जितना आपको कर्वेचर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर की तरफ देना है और स्मार्ट डायमेंशन से आप इस टाइप से स्मार्ट डायमेंशन से दे सकते हैं। जैसे मान लो इसको दे दिया 60, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ये सारे स्लॉट के ऑप्शन हैं और जैसे हमें जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इन स्लॉट्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सर्किल का, ठीक है। सर्किल में हम लोग क्या करते हैं, सर्किल में देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेंटर, यहाँ पे सर्किल का ऑप्शन है और दूसरा आपका पेरीमीटर का ऑप्शन है, ठीक है। तो सर्किल में क्या है कि आपको सेंटर पॉइंट देना है और कर्वेचर का दूसरा बाहर की तरफ पॉइंट दे देना है। स्मार्ट डायमेंशन से आप, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर आप बाय डिफॉल्ट सेंटर से यहाँ से लेंगे तो बाय डिफॉल्ट रेडियस की वैल्यू लेगा, क्या लेगा, रेडियस की वैल्यू। बट अगर आप यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन से जाएंगे तो वो डायमीटर की वैल्यू लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेडियस दे रखी है तो वहां पे आपको क्या लेना है, क्योंकि जब आप चेंज करने जाओगे तो आप स्मार्ट डायमेंशन का यूज करोगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या लेना है, स्मार्ट डायमेंशन से डायमीटर का ऑप्शन लेना है। डायमीटर का ऑप्शन अपने आप ले लेता है और यहाँ से आपको अगर रेडियस दे रखी है तो उसका जस्ट डायमीटर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइन से मतलब है। जितनी जल्दी आपकी डिजाइन बन जाएगी 2D में, 2D जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी जल्दी आप 3D को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि आपको पेरीमीटर के 3 पॉइंट, मतलब आपको एक पॉइंट मान लो ये आपको इस टाइप से दे रखा है, ठीक, ये आपके 3 पॉइंट मान लो हमें इसके बाहर की तरफ बनाना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेरीमीटर सर्किल लिया और फर्स्ट पॉइंट ये क्लिक किया, सेकंड पॉइंट ये क्लिक किया और थर्ड पॉइंट आपने ये क्लिक किया, ठीक। तो ये आपका पेरीमीटर सर्किल हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसमें देखो आर्क के ऑप्शन आ रहे हैं। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं आर्क के। पहला ऑप्शन क्या है, सेंटर पॉइंट आर्क। दूसरा ऑप्शन है आपका टेंजेंट आर्क। तीसरा ऑप्शन है 3 पॉइंट आर्क, ठीक। तो सेंटर पॉइंट आर्क में क्या करते हैं, जैसे हमें मान लो सेंटर पॉइंट दे रखा है और स्टार्ट पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट हमने ये दे दिया है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और एंटी क्लॉकवाइज ही लेता है। स्मार्ट डायमेंशन से आप इस टाइप से दे सकते हैं, ठीक, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपका टेंजेंट आर्क है। टेंजेंट आर्क में क्या होगा कि मान लो हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई इस टाइप से और यहाँ से मैंने क्या किया, क्योंकि टेंजेंसी होना चाहिए, टेंजेंसी आप कहीं पे भी, आप चाहे आर्क में लगा सकते हैं, आप लाइन में लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो उस आर्क के टेंजेंट हो। तो यहाँ पे हमने आर्क टेंजेंट लिया और इसको हमने क्या किया, इस टाइप से टेंजेंसी यहाँ पे शो करेगा। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखा रहा है, दिस शोज द टेंजेंसी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क में क्या करेंगे कि पहला पॉइंट क्लिक करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट क्लिक करना पड़ेगा और तीसरा पॉइंट, जितना भी आप कर्वेचर देना चाहें। फर्दर आप स्मार्ट डायमेंशन से इसको वैल्यू हम लोग वहीं से देंगे रेडियस की, इस टाइप से, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपका ऑप्शन आ रहा है पॉलीगन का। पॉलीगन क्या होता है कि एक ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो, इनसाइडेड, और जैसे ऑटोकैड में उसमें 1024 मैक्सिमम था, इसमें मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ साइड, मिनिमम तो 3 रहेंगी, वो तो सब में सेम कंडीशन है, मैक्सिमम की कंडीशन जो हमारी वो चेंज होती जाती है। ठीक, तो मैक्सिमम इसमें हम लोग 40 से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या बनाना है, इंस्क्राइब बनाना है या सर्कमस्क्राइब बनाना है, ये सारे सेंटर ओरिजिन से डिस्टेंस है, और ये आपका रेडियस का ऑप्शन है, ये एंगल, इनके बीच का एंगल है। अब यहाँ से देखो, इसमें जो है 6 साइड है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे मैं 42 देने जाता हूँ, देखो तो यहाँ पे देखो 40 से ले रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि 40 से मैक्सिमम हम लोग नहीं दे सकते, तो हमें जब की जरूरत पड़ती है 6 साइड की। अब आपको इंस्क्राइब बनाना है, सर्कमस्क्राइब बनाना है, ये डिपेंड करता है ड्राइंग के ऊपर। तो इस टाइप से हम लोग पॉलीगन को बना सकते हैं। और उसमें क्या दे रखा होता है हमारे पास, या तो एज की लेंथ दे रखी होती है, या फिर इसके अंदर वाला सर्किल का रेडियस दे रखा होता है, यही चीज दे रखी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एलिप्स कमांड की। एलिप्स में क्या करते हैं, एलिप्स क्या होता है, जैसे मान लो हमें कोई ओवल शेप दे रखा है और उसके लिए हमें यहाँ पे एलिप्स का यूज करना है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एलिप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे एलिप्स में फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अब इसमें जैसे ऑटोकैड में था, इसमें मेजर और माइनर एक्सिस इस टाइप से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। जो वैल्यू हम लोग ज्यादा दे देंगे वो हमारी मेजर एक्सिस शो करेगा इस टाइप से, और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी, देखो जैसे यहाँ पे दे रहे हैं, जो भी दे रखी हो, उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ से इस टाइप से शो करेंगे, और फर्दर हम लोग देने के बाद डबल क्लिक करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ से हम लोग, उसके बाद आपका आता है पार्शियल इलिप्स। पार्शियल इलिप्स का मतलब है, इसको हम इलिप्टिकल आर्क भी बोलते हैं। वही सेम चीज है, सेंटर पॉइंट दिया, उसका एंड पॉइंट वर्टेक्स का हो गया, स्टार्ट पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट ये हो गया, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे इलिप्स हो गया, पार्शियल इलिप्स। और ये सारे जो ओपन स्केच है, जैसे आर्क है, इलिप्टिकल इलिप्स है, स्प्लाइन है, ये सारे एज ए ओपन पाथ आपका यूज होते हैं। जब आप 3D पे हम लोग काम करेंगे तो वहाँ पे एज ए पाथ में हम लोग ओपन स्केच या ओपन एंटिटीज इसको भी बोलते हैं, सॉलिड वर्क्स के अंदर एंटिटीज भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सब जो यूज होते हैं वो आपके उसमें यूज होते हैं एज ए पाथ। ठीक है, 3D के अंदर। उसके बाद है आपका पैराबोला है। पैराबोला की बात कर लें तो पैराबोला में आपका यहाँ पे पैराबोला पे क्लिक किया है ना, सेंटर पॉइंट और इसका वर्टेक्स और स्टार्ट पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट हो गया, ये भी आपका एज ए पाथ में यूज होता है। ठीक है, इस टाइप से। अभी यहाँ पे पैरामीटर एग्जैक्ट नहीं हुआ इसीलिए वो इनवैलिड दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स अगर पता होता, क्योंकि 1000 में वैल्यू चल रही है, ठीक, तो इसीलिए वो अब यहाँ पे देखो बना दिया इस टाइप से। ठीक, तो थोड़ा सा सेंटर वही है कि डिस्टेंस का मैटर करता है, कि आपकी डिस्टेंस अगर सही होगी तो बना देगा, क्योंकि मैं रैंडमली और मैनुअली बना रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं, जब हमारे पास ड्राइंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम आपको एक दो ड्राइंग यहाँ पे बना के दिखाएंगे कि किस टाइप से हम लोग स्केच पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉनिक की बात कर लें तो कॉनिक में हमारे पास 3 चीज आती हैं। पहला आता है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक, तो पैराबोला की बात करें तो इसमें जो है पहले हम कॉनिक बना देते हैं इस टाइप से, और बेसिकली इसमें देखो एक चीज होती है, इसमें एक रो वैल्यू होती है, उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका जो शेप है वो हमारा क्या है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका अभी हाइपरबोला है प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.9 से जो है ऊपर है। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे और इस पे अगर मैं एग्जैक्ट जो है इसको 0.09 दे देता हूँ, 0.095 इस टाइप से देता हूँ, तो ये आपका शो करेगा लगभग वही क्या नाम इसका जो है पैराबोला। ठीक, तो इसकी जो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे एलिप्स, इससे ये आपका एलिप्स मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये आपका हाइपरबोला टाइप का हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉनिक जो है शो करता है इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉनिक ये चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स स्केच की कमांड देखी। अब हम यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस, जैसे स्केच में जो मॉडिफिकेशंस करने होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने डिजाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी जो कमांड थी वो हमने देखी सारी, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।